हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, अभी हम लोग एक नया कोर्स शुरू किए हैं जिसमें हम लोग एक बुक है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया, और उसके फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो और जो भी बुक के बारे में बताना था वो बता दिए दोस्तों। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जिसका हिंदी में नाम है कर्ता के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, और एक स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर है, उसे देखते हैं। तो इसका जो पैटर्न है दोस्तों, सबसे पहले वो हिंदी वाक्य देते हैं जो कि आप हमेशा सुनते या बोलते हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर को इंग्लिश में बताया जाता है, फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता है दोस्तों। तो उसी पैटर्न पे हम लोग भी चलेंगे। तो पहला जो वाक्य है हिंदी में, तो वो है दोस्तों, राम के एक लड़की है और सीता के 2 पुत्र हैं। इस तरह से 2 सेंटेंस दिया गया है हिंदी में, और उसमें से चूंकि इस चैप्टर का ही नाम है कर्ता के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि आपको इससे आप सीख सकते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे हम लोग पहचानेंगे और उसे सेलेक्ट करेंगे और सेंटेंस में यूज़ करेंगे दोस्तों। तो अब आइए, दूसरा स्टेप है हम लोगों का कि स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका इंग्लिश कैसे बनाया जाता है। तो स्ट्रक्चर 2 यानी कि इस चैप्टर का दूसरा स्ट्रक्चर दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों का जो मोटो रहता है कि सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट को पहचानना। और दोस्तों, सब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में जनरली सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है दोस्तों। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वो एक्शन वर्ब हो या कोई और वर्ब हो उसको रखा जाता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट के बिना भी और से वर्ड्स यूज होते हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट नहीं होते। इस तरह से दोस्तों ये स्ट्रक्चर हुआ। अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में जब कोई आता है और वो एक्शन करता है तो वहाँ पर वो एक्शन वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में दोस्तों कोई एक्शन नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है उसका रिलेशन दिखाया जा रहा है अदर वर्ड से, ठीक है। और इस रिलेशन को बताने के लिए हम लोग वर्ब के रूप में हैज या हैव का यूज करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स के रूप में नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं जिसका रिलेशन इस नाउन या प्रोनाउन से बताया जाता है। तो जो मेन नाउन या प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट बनता है दोस्तों पहले, उसके बाद हैज या हैव वर्ब के रूप में जो कि रिलेशन या पोजीशन बताता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिससे रिलेशन बताया जाता है वो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है दोस्तों। इतना समझ गए, ये आपका स्ट्रक्चर है। और इसमें हैज या हैव जो यूज हुआ है वो हम लोग अलग से देख लेंगे दोस्तों कि किसके साथ हैज यूज होता है और किसके साथ हैव यूज होता है। तो पहला, राम के एक लड़की है। तो इसमें दोस्तों किसके बारे में बात की जा रही है, राम। और राम के पास क्या है, राम का रिलेशन बताया जा रहा है दूसरे से। तो यहाँ पर क्या हुआ, राम सब्जेक्ट हुआ और राम क्या है, ये नाउन है। नाउन मतलब किसी का नाम, नेमिंग वर्ड को नाउन बोलते हैं। तो राम, और जो रिलेशन बताने के लिए या पोजीशन बताने के लिए यहाँ पर हैज या हैव का यूज करेंगे। और दोस्तों किसके साथ हैव यूज करेंगे, किसके साथ हैज यूज करेंगे, वो हम लोग इसी वीडियो में लास्ट में देखेंगे और वो पूरी तरह से हम लोग क्लियर कर लेंगे दोस्तों। तो जब राम अकेला है उसके लिए हम लोग हैज यूज करते हैं। और इसको क्या है, एक लड़की है, लड़की का दोस्तों बेटी का डॉटर। तो राम हैज अ डॉटर, यहाँ पर क्या बता रहा है, हैज
हैज जो है यहाँ पर मेन वर्ब के तरह यूज किया जा रहा है दोस्तों, मेन वर्ब के तरह यूज किया जा रहा है। और ये एक रिलेशन बता रहा है, राम का रिलेशन बता रहा है कि राम के पास क्या है। राम हैज अ डॉटर, हो गया दोस्तों। उसी तरह से दूसरा है सीता के 2 पुत्र हैं। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट कौन हुआ? सीता। और सीता भी अकेले है, सीता सिंगुलर नंबर है, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ हैज यूज किया जाता है दोस्तों रिलेशन बताने के लिए या पोजीशन बताने के लिए। और उसको क्या है? 2 पुत्र, 2 का 2, पुत्र का सन। और दोस्तों अगर एक से ज़्यादा हो, पुलर फॉर्म हो, तो वहाँ पर एस या ई एस लगा के सन्स बना दिया जाता है दोस्तों। तो ये दोनों सेंटेंस से हम लोग क्या सीखे कि पहले सब्जेक्ट को चुनना है और जिससे रिलेशन बताया जा रहा है उसके पहले वर्ब के रूप में हैज या हैव लगा के उस नाउन या प्रोनाउन को लिख दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर किसी का रिलेशन किसी से बताया जा रहा हो तो वहाँ पर हैज या हैव भी देखेंगे हम लोग दोस्तों और उसे क्लियर भी कर लेंगे। बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए हैज या हैव का यूज करेंगे। और ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, आप अब जितना चाहे सेंटेंस बना सकते हैं हैज या हैव लगा के। आई के साथ हैव यूज किया जाता है। जैसे कि और 2 सेंटेंस देखते हैं, उनके 3 गाय हैं, यानी कि उनके पास 3 गाय हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उनके मतलब अगर मेल है वह के रूप में आ रहा है तो ये नाउन है। और इसके बदले अगर यूज किया जाता है, जैसे वह यूज करते हैं, तो उसके लिए ही यूज किया जाता है। और फीमेल 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, नाम के लिए दोस्तों हम लोग शी यूज करते हैं। और ये दोनों को बता दिया गया, या ही और सी के साथ हैज यूज होता है ये पोजीशन बताने के लिए। इसके पास क्या है? 3 गाय, 3 का 3 और कौ, 1 का कौ और एस जोड़ के कौज बनाया जाता है, यानी कि 1 से ज़्यादा गाय। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है दोस्तों कि अगर किसी के पास गाय है या बाइक है या कार है या घर है या कुछ भी है, नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है, लेकिन उसका रिलेशन, आदमी का रिलेशन आदमी से ही बता सकते हैं। बाकी के साथ दोस्तों एक पोजीशन यानी कि अधिकार बता सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन बोलेंगे या ओनरशिप बोलेंगे, यानी कि उसका वो मालिक है। इसको भी बताने के लिए हम लोग हैज या हैव का यूज करते हैं दोस्तों। और दूसरा मेरे 5 बहनें हैं, यानी कि आई और आई के साथ हैव यूज होता है दोस्तों। 5 का 5 और सिस्टर्स यानी कि 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी रिलेशन बताया जा रहा है। इस तरह से दोस्तों दूसरा स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगा के अदर वर्ड्स यानी नाउन या प्रोनाउन के साथ एक रिलेशन बता सकते हैं आप, या दोस्तों एक पोजीशन, अधिकार, मालिकाना हक भी बता सकते हैं। वैसे हैज या हैव का और बहुत सा यूज है, उसे हम लोग ग्रामर के कोर्स में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। लेकिन हैज और हैव का यहाँ पर एक चीज़ हम लोग, एक कंसेप्ट देख लेंगे दोस्तों, वो है कि किसके साथ हैव यूज होता है और किसके साथ हैज यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखें कि पहला, अगर मेरे पास आई है सब्जेक्ट के रूप में, या वी है, या यू है, या दोस्तों दे है, ये 4 अगर प्रोनाउन है, या दोस्तों प्लूरल, इसे प्लूरल हुआ, नाउन है यानी कि 1 से ज़्यादा नाम है, तो वहाँ पर हम लोग हैव यूज करेंगे। फिर उसके बाद जिससे रिलेशन बताना हो ये करेंगे दोस्तों, ये सिंपल है। दूसरा हैज कहाँ यूज करेंगे? यहाँ पर देख लिए, सिंगल ही के साथ, या शी हो, या दोस्तों इट हो, या सिंगल नेम। सिंगल नेम मतलब राम हो, सीता हो, तो यहाँ पर
सिंगुलर लिख देते हैं, सिंगुलर नाउन। अगर सिंगुलर नाउन एक की बात की जाती हो या अनकाउंटेबल नाउन जिसे काउंट नहीं किया जाता है उसे भी एक माना जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर हम लोग हैज का यूज करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड्स। इस तरह से हैज हैव से हम लोग किसी का रिलेशन या पोजीशन बता सकते हैं दोस्तों। और ये दूसरा स्ट्रक्चर यही है, आगे भी हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो हम लोग सभी को सीख लेंगे दोस्तों। आज बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो और आप इस तरह के वीडियो इस बुक के सभी स्ट्रक्चर्स को पढ़ना चाहते, सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बोलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।